भूतिया हवेली का रहस्य। राकेश और उसकी पत्नी रीमा ने हाल ही में शहर के बाहर एक पुरानी, बड़ी हवेली खरीदी थी। यह हवेली बहुत समय से खाली पड़ी थी और इसके चारों ओर खौफनाक कहानियां फैली हुई थीं। परंतु राकेश और रीमा ने इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हवेली में चले आए। पहली रात हवेली में सब कुछ सामान्य था। राकेश और रीमा ने हवेली की सफाई की और उसे अपने रहने लायक बनाया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात के करीब रीमा ने अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनी। वह उठी और दरवाज़ा खोलने गई, पर बाहर कोई नहीं था। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और वापस सोने चली गई। अगले दिन राकेश ने हवेली के बगीचे में कुछ अजीब चीजें देखीं। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके पास किसी ने ताज़े फूल रखे थे। राकेश ने सोचा कि शायद ये आसपास के बच्चों की शरारत होगी। उसने फूलों को हटाया और इस घटना को भूलने की कोशिश की। लेकिन रीमा को इस बात का पता चला और वह चिंतित हो गई। तीसरी रात राकेश ने अपनी नींद में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने उठकर रीमा को देखा, लेकिन वह गहरी नींद में थी। राकेश ने कमरे की लाइट जलाई और बाहर निकलकर आवाज़ की दिशा में चला गया। वह आवाज़ हवेली के पीछे के हिस्से से आ रही थी। जैसे ही राकेश वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जो लगातार रो रही थी। राकेश डर गया और वापस अपने कमरे में भागा। अगले दिन राकेश और रीमा ने इस बारे में चर्चा की और उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्यमय घटनाओं का पता लगाएंगे। वे गांव के पुराने लोगों से मिलने गए और उनसे हवेली के बारे में जानकारी ली। गांव वालों ने बताया कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसकी बेटी अंजलि किसी से प्रेम करती थी। लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी किसी और से कर दी थी। इस दुख में अंजलि ने हवेली के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। राकेश और रीमा ने यह सुनकर हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे घर वापस लौटे तो देखा कि हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ था। दोनों अंदर गए और उन्हें दीवार पर खून से लिखा हुआ मिला, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। यह देख दोनों की हालत खराब हो गई। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस भूतिया हवेली के रहस्य का पता लगाकर ही रहेंगे। रात को दोनों ने एक पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने हवेली को शुद्ध करने के लिए कुछ अनुष्ठान किए। पंडित जी ने बताया कि अंजलि की आत्मा को शांति चाहिए और यह तभी संभव है जब उसकी अंतिम इच्छाओं को पूरा किया जाए। पंडित जी ने बताया कि अंजलि चाहती थी कि उसकी और उसके प्रेमी की प्रेम कहानी सबको पता चले और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। राकेश और रीमा ने अंजलि की प्रेम कहानी को सबके सामने लाने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव में एक आयोजन किया और अंजलि की कहानी सबको बताई। यह सुनकर गांव वाले बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अंजलि की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आखिरकार जब सब गांव वाले प्रार्थना कर रहे थे, हवेली में अंजलि की आत्मा प्रकट हुई। उसने राकेश और रीमा को धन्यवाद दिया और कहा कि अब उसे शांति मिल गई है। उसके बाद हवेली में किसी भी प्रकार की अजीब घटना नहीं घटी। राकेश और रीमा ने हवेली में अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से जीना शुरू किया। उन्हें अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अंजलि की आत्मा को मुक्ति दिलाने में सफलता पाई थी। इस तरह हवेली का भूतिया रहस्य सुलझ गया और वह अब एक साधारण घर बन गया। राकेश और रीमा ने इस घटना से यह सीखा कि किसी भी रहस्य को समझने के लिए उसकी गहराई में जाना जरूरी है। उन्होंने हवेली को एक नए रूप में सजाया और वहां के सुखद माहौल का आनंद लिया। गांव वाले भी अब इस हवेली को डरावनी नजरों से नहीं देखते थे, बल्कि इसे एक पवित्र स्थान मानते थे जहां एक प्रेम कहानी की सच्चाई को सम्मान मिला था। इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक सीख बन गई कि प्रेम और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता।